AS16 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट बोलिए तो इंटरेस्ट या फिर बाकी कोई कॉस्ट जो कि एंटरप्राइज इनकर कर रहा है पैसा उधार लेते टाइम। अदर कॉस्ट मतलब इंसिडेंटल कॉस्ट बहुत सारा होता है जो इंटरेस्ट के साथ अपने को पे करना पड़ता है। तो बोरिंग कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? इंटरेस्ट तो करता ही है, कमिटमेंट चार्ज, अच्छा इसका भी चार्ज होता है, अमोटाइजेशन एंड डिस्काउंट, देन तुम्हारा फिनांस चार्ज, फिनांस लीज में जो भी लगता है, एक्सचेंज डिफरेंस वगैरह, ये तुम्हारा ए सेक्शन में कवर होता है। क्वालिफाइंग एसेट, जिस एसेट को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जनरली मतलब 12 महीना होता है। 4 स्पेसिफिकली एसेट का बात करता है, 16 इसको छोड़ के और भी एसेट क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट जिसको एक्वायर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नॉन क्वालिफाइंग एसेट जो कि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, एंड दोज एसेट्स विच आर रेडी फॉर यूज। अभी एक बार के लिए इतना याद रखते हैं। इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियल पीरियड अपने को पता है 12 महीना है, उससे ज़्यादा का टाइम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 12 महीना में ही सब्सटेंशियल होगा, 11 महीना में भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट सम है, ये देख लो, हो सकता है यही आ जाए, एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट। जैसे अपने $1000 का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट बाहर का 4% है, तो $40 का इंटरेस्ट हो गया। अब जब लोन लिए तो डॉलर का दाम 100 था, बाद में डॉलर का दाम 109 हो गया, तो ₹9 से अपना लायबिलिटी बढ़ गया। तो 9 इंटू 1000, $9000 का अपना लायबिलिटी बढ़ गया डॉलर का दाम बढ़ने से, और $40 का अपना क्या था, इंटरेस्ट था। तो $40 इंटू 109, 4360 हो गया अपना इंटरेस्ट कॉस्ट बाहर के टर्म्स में। तो टोटल आउटफ्लो कितना हुआ, 13,360। अब अपना देश में 12% था लोन का रेट, तो तुम्हारा 1 लाख का 12% 12,000, तो 13,360 में से 12,000 होगा बोरिंग कॉस्ट, बैलेंस अपना एक्सचेंज लॉस होगा एज पर AS 11। वापस एक बार मैं दिखा देता हूँ। $1000 का लोन लिया, डॉलर का दाम 100 था, ईयर एंड पे डॉलर का दाम 109 हुआ, 4% का रेट है, तो 4% इंटू 1000, $40 का इंटरेस्ट है, $40 इंटू 109, 4360 इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। देन डॉलर का फ्लक्चुएशन ₹9 का, 9 इंटू 1000, 9000 का तुम्हारा प्रिंसिपल लायबिलिटी बढ़ गया डॉलर के चलते, तो 9000 और 4360, 13,360 का टोटल आउटफ्लो है। इंडिया में रेट 12% है, 12% 1 लाख का 12,000, तो 13,360 का 12,000 बोरिंग कॉस्ट, और 1360 हो गया अपना एक्सचेंज लॉस। ठीक है, ये अब तुमको याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। इसके बाद देखो फिर अपने को क्या देखना है, बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। अगर क्वालिफाइंग एसेट पे बोरिंग कॉस्ट लगा है तो कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी पे लगा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 तरह का बोरिंग होता है, स्पेसिफिक बोरिंग, जेनरिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग में क्या होता है कि अपने उस एसेट के लिए ही लोन लिया है, अगर वो एसेट नहीं होता तो लोन नहीं लेते। तो स्पेसिफिक बोरिंग में जो भी लोन का रेट है वो अप्लाई कर दो। जेनरिक बोरिंग में क्या होता है कि अपने वेटेड एवरेज निकालता है, तो अपने कैपिटलाइजेशन रेट निकालता है, विच इज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द लोन, वो निकाल के फिर अपने अप्लाई करते हैं। फाइन, ये अपने को याद रहेगा। बस यही था तुम्हारा AS16। वापस से 1 मिनट बस लगेगा, देख ले। ये कवर करता है इंटरेस्ट को, बाकी कॉस्ट को इन कनेक्शन ऑफ बोरिंग। बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड करता है इंटरेस्ट कॉस्ट, अमोटाइजेशन कॉस्ट, देन तुम्हारा कोई भी एंसिलरी कॉस्ट, फिनांस लीज में फिनांस चार्ज, एक्सचेंज डिफरेंस। क्वालिफाइंग एसेट मतलब जिस एसेट को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड मतलब 12 महीना। स्पेसिफिकली AS16 बात करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। नॉन क्वालिफाइंग एसेट जो कि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है या फिर रेडी फॉर यूज है। इसके बाद ये एक सम अपने डिस्कस किए थे। फिर अपने बात कर रहे थे 2 तरह का बोरिंग होता है, एक स्पेसिफिक बोरिंग, एक जेनरिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में जो भी रेट है वो अपने लगा देते हैं बोरिंग कॉस्ट निकालने के लिए। जेनरिक बोरिंग के केस में क्या होता है, अपने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं, वो निकालने के बाद फिर जो रेट आता है वो उसको अपने अप्लाई करते हैं। फाइन, बोरिंग कॉस्ट को तभी कैपिटलाइज करना है जब वो क्वालिफाइंग एसेट पे है, अदरवाइज उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज ऑफ करना है। चलो बाय।